अपने आप को क्या किए हैं? अर्पण को किए हैं। अपना अर्पणता को परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने लाया है, परमेश्वर की उपस्थिति में दिया है, ताकि उसके अर्पणता के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े काम को, उसके जीवन से बड़े बड़े काम को देखने के लिए परमेश्वर ने हम सबको क्या करता है? प्रेरित करता है। परमेश्वर ने दिखाया भी। और जैसे अभी हम कुछ देर पहले सभी हम अपना अपना गवाही के बारे में दे रहे थे, ये क्या है? ये परमेश्वर का यह अर्पणता का ये क्या है? सबूत है। ये गवाही क्या है? परमेश्वर के अर्पणता का क्या है? गवाही है, ये सबूत है। उसी प्रकार से हम जब आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, शुरू में पुराना नियम से लेकर के और लास्ट पूरा बाइबल जहाँ किताब खत्म होता है पुस्तक, वहां तक भी हम देखते हैं जितने बड़े बड़े दास हैं परमेश्वर के, जितने बड़े बड़े उनके भविष्यवक्ता हैं, जितने नबी हैं, वो सारा क्या है? अपने अर्पणता को दिखाया है। जैसे कि हम शुरू में अब्राहम के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम नूह के बारे में देखते हैं, जैसे कि अभी कामेश भैया ने क्या बोल रहे थे, जब भजन संहिता के बारे में बता रहे थे, उस चीज में हम लोग देखते हैं। तो भजन संहिता एक अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें सारी बातों को जो दिखता है, सारी बातें के वो जो गुण को जो दिखा रहा है, परमेश्वर के लोग और दुष्ट लोग, पवित्र लोग और धर्मी और दुष्ट के बारे में। धर्मी कौन है? परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। दुष्ट लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है। दुष्ट लोग क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है, जो कि उसके सारे कई गवाही आज हम लोग देख रहे हैं, कई सारा जगह जगह न्यूज में और लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, न्यूज चैनल के द्वारा इस सारी बातों को आज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। इस बातें से हम लोग कोई भी अनजान नहीं है। इसीलिए आज क्या है, हम लोग समर्पण के बारे में और हम लोग क्या है देखेंगे। समर्पण क्या है? समर्पण या बोल सकते हैं अर्पण। समर्पण पुराना नियम का उसमें क्या है, बहुत ही शब्द को इस्तेमाल किया गया है। इस समर्पण या अर्पण शब्द का इस्तेमाल पुराना नियम में बहुत ज्यादा किया गया है। इसका अर्थ अगर मान लिया जाए तो समर्पण या अर्पण भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद परमेश्वर के लिए सेवा परमेश्वर के लिए सेवा के लिए अर्पण या उससे अलग करना। परमेश्वर के सेवा के लिए अपने आप को अर्पण करना या अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए अलग करना। जैसे परमेश्वर की सेवा के लिए अब्राहम हो गया, यूसुफ हो गया, नूह हो गया, उसके बाद हन्ना को हम लोग देखते हैं, रूत को हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से यही बहुत सारे बाइबल में हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के दास को देखते हैं। उन्होंने क्या किया अपने जीवन से, जैसे अब्राहम के, वो आगे उस बातों को हम लोग देखेंगे, वह क्या अब्राहम अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए कैसे अलग किया और परमेश्वर की सेवा के लिए उन्होंने क्या किया, अर्पण किया। इस सारी बातों को भी हम आगे देखेंगे। इसीलिए यह अर्पण की बातों को मिलते जुलते शब्द हम नया नियम में भी दो जगह देखते हैं। पहला है इब्रानियों 7:28 और दूसरा इब्रानियों 10:20 में हम लोग देखते हैं। उसके बाद समर्पण के बारे में यदि आप लोग और भी अच्छा समझेंगे, यीशु के सामने यानी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप पूरा जीवन को दे देना, अपने आप को पूरा जीवन को देना, ये क्या है, समर्पण है। या तो हम कह सकते हैं कि अपने आप को पूरा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर हो जाना, पूरा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है। ये क्या है, हमारे अर्पणता या हमारे समर्पण को दिखाता है, यह हमारे अर्पणता या समर्पण को दर्शाता है। इसी बात को यदि हम लोग आगे और देखते हैं तो इसके लिए हम लोग इसमें भी कई बातों को हम देखते हैं। अपने लिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं, हम अपने लिए
कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, यदि कहा जाए तो यीशु मसीह के सामने जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, हम अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे कि हम नया नियम में एक विधवा माँ जी के बारे में हम लोग सुनते हैं। सारे लोग अपने क्या किया, धन संपत्ति में से बढ़ती में से दिया था। सारा लोग ने क्या किया, अपने धन को बढ़ती में से दिया था, लेकिन उसके पास मात्र कितना था, 2 दमड़ी था। उन्होंने सारा क्या किया, दे दिया, अपने लिए इसमें से कुछ भी नहीं रखा। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, इस विधवा ने क्या किया है, सबसे बढ़कर इन्होंने दान दिया। उस समय सब लोग बोल रहा था हम तो इतना दिए, हम तो इतना दिए। कोई बोल रहा था 1 गाड़ी दिए, कोई कह रहा था हम 2 गाड़ी दे दिए हैं। बोला कि तुम लोग अपने बढ़ती में से दिया है, लेकिन इसके पास जो भी था खाने के लिए भी, जो भी जीविका के लिए भी था, वो सारा कुछ अपना जीविका को ही दे दिया। इसीलिए जब अपने आप को, इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जब अपने लिए, जब प्रभु यीशु मसीह को हम समर्पण करते हैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। और जो कुछ भी नहीं छोड़ता है उसके लिए परमेश्वर सब कुछ छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने लिए कुछ नहीं छोड़ता है उसके लिए परमेश्वर क्या करता है, धन का अपरंपार बारिश। हम लोग एक तरफ वचन पढ़ते हैं, तो मुझको परख करके दे, मैं तुम्हारे लिए अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। हालेलुया। इसीलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि सदा के लिए अपने आप को मसीह को सौंप देना। जब हम समर्पण करते हैं तो सदा के लिए मसीह को क्या करना है, सौंप देना। जैसे अब्राहम ने क्या किया था, अब्राहम ने सदा के लिए अपने आप को, जीवन को दे दिया, जो कि अपना पिताजी का बनाया हुआ घर, अपना पिताजी का सारा धन संपत्ति को छोड़ करके उन्होंने परमेश्वर बोला तू जा दूसरे देश में चला जा। वो क्या किया, एक को बार परमेश्वर से सवाल नहीं किया था, क्या था, नहीं किया था। उस सब छोड़कर क्या किया, चला गया दूसरे देश में। तो ये होता है अर्पण, यही होता है समर्पण। जैसे हम लोग सब अभी गवाही दे रहे थे, हम शुरू में बताएं कि ये सब क्या है, एक अर्पण का चिन्ह है, समर्पण का एक चिन्ह है। तभी हमारे जीवन में गवाही का जीवन मेरा खड़ा होता है। यदि मान लीजिए जिस प्रकार से हम लोग पेड़ पौधा वृक्ष को देखते हैं, यदि जमीन से, मिट्टी से यदि पेड़ पौधा पैर करेगा तो क्या उसका अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि वह जमीन को, अपने आप को क्या करता है, अर्पण कर देता है। तब ये आने वाला समय में एक बहुत बड़ा को वो प्रतिफल को दिखाता है। इसीलिए पौधा से भी हमें क्या है, सीखने की, हम सीख सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि जमीन में अपने आप को सारा क्या करता है, अपना जीवन को डाल देता है, तब वो जमीन से उसका एक दिन उसका फल और उसका सारा कुछ हम लोग